Hello friends, so today in this video we are going to learn shape of meniscus. Okay, so basically जो है shape of meniscus में दो शेप होते हैं लाइक कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो ये डिपेंड कैसे करता है, डिपेंड किस पर करता है कि जो है आपका सरफेस कॉनकेव होगा कॉन्वेक्स होगा। वो डिपेंड करता है स्टेट ऑफ लिक्विड, वेदर इट इज़ योर मर्करी और कैरोसिन और प्योर वाटर और नॉर्मल वाटर। ओके, सो मैं जो है यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूँ, तो इस डायग्राम से आप लोगों को जो है इजीली जो है आप समझ सकते हो, समझोगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है। ओके, क्यों इसका जो है सरफेस कॉन्केव हो रहा है, क्यों कॉन्वेक्स हो रहा है, वो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको एक्सप्लेन करते समय कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में, और प्रीवियस जो है टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन भी किया था प्रीवियस वीडियो में कि क्यों इसका जो है सरफेस आपका कॉनकेव होता है कॉन्वेक्स होता है। तो ये डायग्राम में आप इजीली जो है समझ जाओगे। ओके, सो आप लोगों को बेसिकली रटना नहीं है कोई चीज़। अगर आप लोग ये वीडियो अगर स्टार्ट टू एंड देख रहे हो तो आप लोगों को जो है बहुत ही ईजी होगा उस चीज़ को जो है थ्योरी को पढ़ने के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है कंसिडर किया हूँ मॉलिक्यूल, ओके, सो विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ कंटेनर। यहाँ पर क्या है आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, यहाँ एयर है। मतलब ये लिक्विड के बाहर मतलब इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में मतलब वो एयर होगा, लिक्विड है तो लिक्विड मॉलिक्यूल होगा, इसका एयर मॉलिक्यूल कुछ होगा, इसका सॉलिड जो है कंपाउंड बन के यहाँ पर वॉल ऑफ कंटेनर है। और मैंने क्या कंसिडर किया है कि ए मॉलिक्यूल है, उसमें जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बेसिकली इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो स्फीयर में कौन कौन से जो है फोर्स एक्ट कर रहे हो। ओके, तो बेस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो वॉल ऑफ कंटेनर जो सॉलिड के पास जा रहा है, ये डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को डेफिनेशन बताया एडहेसिव फोर्स का। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। अब यहाँ पर जो है ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, यानी लिक्विड जो है लिक्विड भरा हुआ है इसमें, और यहाँ पर सॉलिड है। अब दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी है मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो कहाँ पर जाएगा, बेसिकली आपका सॉलिड के पास। ओके, सॉलिड के पास जाएगा क्योंकि ये एडहेसिव फोर्स है। एडहेसिव का फोर्स का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये फोर्स जो है आपका एडहेसिव फोर्स होगा। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं आपके, लिक्विड मॉलिक्यूल जितने भी हैं यहाँ पर, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल विथ लिक्विड मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोहेसिव फोर्स। ओके, अब इस दोनों के बीच में अभी एक कर्व है। ओके, सर्कल, जो भी सर्कल, यहाँ पर आपका कोई भी सर्कल है प्लेस, हाँ, अगर उससे टच होकर कोई लाइन जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ओके, टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो भी सर्कल से टच होकर जो लाइन जा रही है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब बेसिकली ये कर्व है, तो ये भी आपका सेमी सर्कल के जैसा फॉर्म हो रहा है। सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ योर सर्कल, ऐसा है ना। तो अब यहाँ पर भी आपका कोई भी जो भी चीज़ लगेगा वो आपका टेंजेंट रहेगा। टेंजेंट यहाँ पर देखो ऐसा, यहाँ पर जो टेंजेंट, तो यहाँ मैंने क्या किया है, टेंजेंट बना, तो टेंजेंट यहाँ पर टेंजेंट लिख लो आप। यहाँ पर क्या है आपका टेंजेंट। ओके, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट भी हमने पढ़ा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो होता है जो टेंजेंट से सॉलिड सरफेस तक एंगल बनाए। अब ये मेरा टेंजेंट है, मैं यहाँ से यहाँ तक सॉलिड सरफेस तक जो भी एंगल बनाएगा उससे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट से सॉलिड तक बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बचा क्या आपका ये। अब बेसिकली जो है जो भी फोर्स बचा है ये आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट यहाँ पर क्यों लाइज हो रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका
ये टेंजेंट के 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट रहता है। अभी ये आपका टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो यहाँ पर आपका ये जो है आपका 90 डिग्री बनाएगा। ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। ओके, अब एडहेसिव फोर्स जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इसलिए आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स कहाँ जा रहा है, सॉलिड की तरफ। यहाँ कोहेसिव फोर्स कहाँ पर होगा, मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, ये दोनों के बीच में। तो ये टेंजेंट और रिजल्टेंट जो है क्या बनाएंगे, कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। ओके, तो अब मैं जो है पॉइंट में आता हूँ। आप लोगों को एग्जाम में कैसे पॉइंट वाइज लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कंसिडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द वॉल ऑफ कंटेनर। ओके, ये एक पॉइंट हो गया आपका। अब द मॉलिक्यूल ए एक्सपीरियंस टू फोर्सेस, वन इज योर एडहेसिव, वन इज योर कोहेसिव। ये मॉलिक्यूल्स कितने फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दो फोर्स, एक एडहेसिव और कोहेसिव। एडहेसिव क्यों, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड कांटेक्ट विद ए मॉलिक्यूल, और लिक्विड विद लिक्विड मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट्स कोहेसिव फोर्स। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वॉल आपका क्या है, वर्टिकल है। तो ड्यू टू द सॉलिड वॉल इज इन वर्टिकल condition or vertical state, the adhesive force acting on the molecule A is in horizontal direction. Okay, तो मॉलिक्यूल एक में जो भी एडहेसिव फोर्स होगा ये हॉरिजॉन्टल क्यों हो रहा, क्योंकि आपका स्ट्रेट अवे जो वॉल ऑफ कंटेनर है वो वर्टिकल है। तो वर्टिकल होने के कारण आपका एडहेसिव फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ जाएगा। और कोहेसिव फोर्स और टेंजेंट के बीच में का एंगल कितना होगा फ्रेंड्स, 45 डिग्री। ओके, एंड टेंजेंट से रिजल्टेंट जो भी फोर्स लगेगा आपका वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये आप लोग जो है पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पर रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट फोर्स एडहेसिव के मतलब सॉलिड के पास जा रहा है, मतलब सॉलिड में ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए जो है आपका कर्व क्या हो रहा है, कैसे दिख रहा है आपको, कॉनकेव। ओके, यहाँ पर लिखा था मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये आपका क्या लग रहा है आपको, कॉनकेव। ये कॉनकेव क्यों हो रहा है, अब रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका सॉलिड की तरफ ज़्यादा जा रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द फोर्स जो है ये मॉलिक्यूल को कहाँ पर खींच रहा है, ये रिजल्टेंट सॉलिड की तरफ। इसलिए आप जो है देखे होंगे कि कैरोसिन और वाटर, जो नॉर्मल वाटर होता है, प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्योर वाटर में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होता है। प्योर वाटर में क्या होता है, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर आपको कोई एंगल नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आपका कहाँ पर लाइज हो रहा है, सॉलिड वर्टिकल वॉल में, मतलब ये सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पर रिजल्टेंट लाइज हो रहा है। इसलिए आपको जो शेप मिल रहा है मैंने इसका शेप, दैट इज योर कॉनकेव। ओके, सो ये क्या मिल रहा है आपको, कॉनकेव। ये एंगल बना है 45 विद द टेंजेंट कोहेसिव, और रिजल्टेंट के साथ टेंजेंट का एंगल कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर और नॉर्मल, दैट्स व्हाई 90 डिग्री। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब क्या है जो है, टोटल कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल, मतलब ये जो मॉलिक्यूल ए पे कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा वो 45 डिग्री में होगा। और कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज लाइक इनसाइड द लिक्विड। ओके, अब क्या है, ईदर ऑफ सरफेस, वैल्यू ऑफ एडहेसिव फोर्स, ये जो एडहेसिव फोर्स का जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, ये एडहेसिव फोर्स जो है ज़्यादा रहेगी, मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ज़्यादा होने के कारण आपको रिजल्टेंट फोर्स कहाँ मिल रहा है, सॉलिड मतलब वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब सॉलिड वॉल ऑफ कंटेनर वर्टिकल होने की वजह से भी हॉरिजॉन्टल है, और आपको रिजल्टेंट भी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। और इसका कॉन्केव का एग्जांपल क्या क्या रहेगा फ्रेंड्स आपका, एक तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो कैरोसिन, और दूसरा आएगा आपको वाटर। ओके, ये सब जो है, इससे आपको इसका अगर आप देखोगे, तो अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे कैरोसिन लेकर बीकर में या वाटर लेकर, तो आपको शेप जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कॉनकेव। क्यों कॉनकेव होता है हमने पढ़ लिया, क्योंकि रिजल्टेंट जो है एडहेसिव में होता है। अगर आपका ये सरफेस है,
हाँ, और अगर आपका रिजल्टेंट यहाँ पर लाइज होगा, रिजल्टेंट यहाँ लाइज होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो सरफेस क्या होगा, कॉन्केव बन जाएगा ना। इसीलिए ये क्यों ऐसे शेप में हो रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स की तरफ जा रहा है, ज़्यादा एडहेसिव, क्योंकि वैल्यू आपकी ज़्यादा है, वैल्यू आपकी एडहेसिव फोर्स की क्या है, वैल्यू एडहेसिव फोर्स की ज़्यादा होने के कारण आपका रिजल्टेंट रियलाइज हो रहा है। और रिजल्टेंट कैसे बनाना है, हमको डायग्राम भी रटना नहीं है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, खाली फिगर आपको समझना है। फिगर में कैसे फोर्स, अभी ये कर्व है, कर्व में जो भी टेंजेंट जाता है, ये टेंजेंट मैंने खींचा, कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया। और हमने वो भी पढ़ा था कि जो है इलास्टिक मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, और बेसिकली कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, ये भी इसलिए हमने यहाँ पर दिया। अब ये एडहेसिव फोर्स वॉल ऑफ कंटेनर वर्टिकल होने की वजह से आपका मॉलिक्यूल ए एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, लेफ्ट टू दी हॉरिजॉन्टल, और ये जो टेंजेंट से 90 डिग्री बनेगा वो आपका रिजल्टेंट रहेगा, और टेंजेंट से 45 डिग्री जो बनेगा वो आपका कोहेसिव फोर्स रहेगा। So friends, you can conclude or you can justify your answer as per your resultant lies on the wall of the container of solid. So you can obviously such liquid wets the solid surface. That's why you can so you see in your day-to-day life that solid holds the water itself. Okay, if you take an example, if I take a glass का टैंक है और उसमें पानी है, तो आप देखे होंगे कुछ ड्रॉप जो है ऐसे होल्ड करके रहते हैं, फिर वो फ्लो होकर नीचे गिर जाते हैं। तो ये रिजल्टेंट सॉलिड की तरफ लाइज होने की वजह से वो क्या करता है, सॉलिड गीला रहता है। ओके, इट वेट्स द सॉलिड सरफेस, ऑब्वियसली सच लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। सो यहाँ पर आप सच लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। तो ये आपका हो गया किसके लिए, शेप ऑफ मेनिस्कस फॉर कॉनकेव। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो आए हम फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स में जो है आपका शेप जो है ऐसे कैसे फॉर्म, ये शेप ऐसे शेप में क्यों मिलता है आपको। ओके, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।